Welcome to my dear online students. This is another class for class 7th and class 10th science. And you know that in the previous class we have started a chapter that is light and light. Class 7th and 10th because it is in the syllabus of both the classes. So here we are going to discuss Shabash what is the nature of light, and in that sense we have discussed that various scientists have came in order to explain the nature of light. First scientist was Shabash Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton was the first scientist. Sir Isaac Newton was the first scientist who introduced the nature of light, who gave information about the nature of light. And according to him, light consists of very small, very tiny, microscopic, massless particles, and he named them corpuscles, and his theory is known as corpuscular theory. उसने यही बताया कि ये जो लाइट है ये छोटे छोटे तिनकों की बनी हुई है जो ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, और उसने उनका नाम क्या रखा? शाबाश कॉर्पस्कुलस। तो उसने ये भी बताया ये बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं, किसी भी सोर्स से जब ये निकल रहे हैं तो बहुत तेज रफ्तार से निकल रहे हैं। और उसने स्पीड भी बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड, ये उसने स्पीड भी बताई थी उसकी। और उसने ये भी बताया था कि ये जो लाइट है इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है, सपोज अगर हम सन की बात करेंगे, इन एवरी डायरेक्शन sun emits light, but in all the directions light travels in a straight line. फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो मैंने आपको समझाया। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो उसने कंसेप्ट दिया कि लाइट ट्रैवल कर रही है क्या? शाबाश, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो और एक चीज इसने ये भी बताया था कि जब ये लाइट ट्रैवल कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइट है जब भी किसी सोर्स से निकलती है कांस्टेंट स्पीड ये निकलती है, and that very speed is very high, and that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसने ये भी बताया, इस न्यूटन ने जब इसने लाइट को स्टडी करना स्टार्ट किया, उसने ये भी बताया कि ये जो लाइट है ये छोटे छोटे जरों की बनी हुई है जो ऑलमोस्ट मासलेस है, और उसने उनका नाम क्या रखा? कॉर्पस्कुलस। क्या रखा नाम? कॉर्पस्कुलस। इसलिए इसकी थ्योरी का नाम क्या रखा गया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और इस थ्योरी से जो लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमेना हैं वो एक्सप्लेन हुए। इस थ्योरी से लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हुए। फॉर एग्जांपल इससे कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे एक्सप्लेन हुआ, वो जो हमें आगे पढ़ना है। शाबाश। शैडो फॉर्मेशन इससे एक्सप्लेन हुआ कि जो शैडो बन रही है वो कैसे बन रही है, शैडो फॉर्मेशन। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट बेंड हो रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी इसकी बदौलत से हमें समझ आया कि इसकी बदौलत से जो इसने बताया कि इसका जो ये एक पार्टिकल लाइक है, टिनी पार्टिकल लाइक होते हैं ये लाइट, जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। मगर ये जो थ्योरी है ये तीन चीजें तो इसने एक्सप्लेन की, इट एक्सप्लेन दीज थिंग्स बट डू नॉट एक्सप्लेन इसने क्या नहीं किया? इसने शाबाश न्यूटन की थ्योरी ने इसने शाबाश इंटरफ्रेंस फिनोमेना इसने एक्सप्लेन नहीं किया।
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसने एक्सप्लेन नहीं किया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसने एक्सप्लेन नहीं किया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और एक चीज याद रखो, ये तीन चीजें इस फिनोमिनन की वजह से एक्सप्लेन नहीं हुए। और एक चीज जो है एक्सप्लेन हुआ था न्यूटन की थ्योरी द्वारा, वो है शाबाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी किसकी बदौलत से एक्सप्लेन हुआ, शाबाश सर इसाक न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी की बदौलत से। और एक चीज इसने इस थ्योरी की बदौलत से, सर इसाक न्यूटन की थ्योरी की वजह से, इसकी बदौलत से एक कंसेप्ट और हमें मिल गया, वो हो गया, वो कौन सा कंसेप्ट था कि रे ऑफ लाइट किसको हम बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे हम रे ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होती है, ये एक रे ऑफ लाइट का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ followed by the light। जो लाइट एक सीधी राह इख्तियार करती है, उसी स्ट्रेट लाइन पाथ का नाम क्या रखा गया, रे ऑफ लाइट। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार आता है व्हाट डू मीन बाय रे ऑफ लाइट, तो आप क्या कहोगे उनको कि ये सिंपली क्या है, क्योंकि मैंने बताया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मैंने यही समझाया आपको कि लाइट किसी भी सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को इख्तियार करती है जब भी वो किसी सोर्स से निकलती है, तो उसी स्ट्रेट लाइन पाथ का नाम ही रखा गया रे ऑफ लाइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन आपको पता ही है वो क्या, बेंडिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टर्निंग बैक ऑफ लाइट, जब भी किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे क्या शाबाश लाइट पड़ती है तो वहां से वापस आती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। शैडो फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जब भी किसी ओपैक ऑब्जेक्ट पे क्या शाबाश लाइट पड़ जाती है, ओपैक लाइट ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो उसकी शैडो बनती है, तो वो हो गया क्या शाबाश शैडो फॉर्मेशन। तो वो हमें आगे जाके देखना है, मगर ये तीन फिनोमेना इसकी वजह से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो उसके बाद और एक आ गया जिसका नाम था हाइजीन। दूसरा जो साइंटिस्ट था जिसको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, उसने क्या कंसेप्ट दिया रिगार्डिंग द शाबाश, उसने बताया, क्योंकि इसने पार्टिकल का कंसेप्ट दिया सर इसाक न्यूटन ने, मगर हाइजीन नहीं। जब हाइजीन आ गया तो इसने वेव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वेव कंसेप्ट। दैट मीन्स इसने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज करके क्या शाबाश वाइब्रेट होते रहते हैं। वेव एक किस्म की वाइब्रेशन होती है जिसमें पार्टिकल्स क्या शाबाश अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके अपनी मीन पोजीशन से क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, और फिर वापस अपनी रियल पोजीशन पे आते हैं। मगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के वक्त वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और उसी का नाम क्या है, वेव। तो हाइजीन ने वेव थ्योरी दी, तो उस थ्योरी के मुताबिक इसने क्या बताया, क्योंकि ये पहला साइंटिस्ट था जिसने वेव कंसेप्ट दिया, वेव नेचर ऑफ लाइट इसने एक्सप्लेन किया, इसने वेव नेचर एक्सप्लेन किया, वेव नेचर एक्सप्लेन किया। जबकि न्यूटन ने कौन सा नेचर एक्सप्लेन किया था, पार्टिकल नेचर। तो इसके बाद इसकी इस थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था फ्रेंसल, FRENSL, फ्रेंसल ने इसको क्या मॉडिफाई किया था। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, इसने बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels through a medium in the form of transverse wave motion। तो according to this theory हाइजीन ने जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन की इसके मुताबिक, जिसको फ्रांसल ने मॉडिफाई किया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
light is a form of energy. Light is a form of energy which travels, इसका कंसेप्ट है थ्रू ए मीडियम, इसने मीडियम की जिक्र की, which travels through a medium in the form of transverse wave motion, ये है इसका कंसेप्ट। एक तो इसने बताया इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो न्यूटन ने भी बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसने कंसेप्ट दिया किसका, पार्टिकल का, तो इसने किसका कौन सा कंसेप्ट दिया, वेव कंसेप्ट, वेव मोशन का कंसेप्ट इसने दिया, क्योंकि वेव्स जो होती है वो दो किस्म की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल जिसको आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इसने ट्रांसवर्स वेव का कंसेप्ट दिया, जिस ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, शाबाश, जो वो मोशन करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं इन अप एंड डाउन मोशन, वो जस्ट लाइक वो क्या करते हैं, सपोज ऐसे मैं समझाऊंगा, अगर ये पार्टिकल है, ये पहले ऊपर जाएगा फिर अपनी पोजीशन पे फिर नीचे, इसी तरह पार्टिकल अगर ये पहले ऊपर जाएगा अपनी पोजीशन से, फिर वापस आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपनी पोजीशन, इस तरह। दैट मीन जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो वो इस तरह आती है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। दैट मीन जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन पैटर्न पे क्या करते हैं, शाबाश, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं और एनर्जी को क्या क्या एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद जहाँ सपोज इस पार्टिकल को एक तो इसने अपनी जगह पे अप एंड डाउन किया, तो इसको आगे भी जाना है, तो अलोंग द डायरेक्शन ये क्या बनाते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ये क्या 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। एक तो ये अपनी मीन पोजीशन पे उस तरह क्या, शाबाश, ट्रांसवर्स वेव का